मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मुख्य परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है तीव्र गति से। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा जो होता है एक चरण होता है। निश्चित रूप से इस चैनल से जुड़े हुए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हों या डायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से वीडियो देखते हों, उन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया है जो शायद मेरे लिए भी कहीं कहीं इतना ज़्यादा स्कोर सुनने को मिल रहा है जो इनक्रेडिबल था। जहां पूरे झारखंड में अलग अलग अभ्यर्थियों के बीच स्कोर को लेकर के वाद विवाद चल रहे हैं, कहीं मायूसी छाई हुई है। इन लोगों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम का पैटर्न भले ही अचानक बदल जाए, क्वेश्चन का पैटर्न भले ही अचानक बदल जाए, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और निश्चित रूप से अगर क्वेश्चंस स्टैंडर्ड आते हैं तो अगर आप गहराई से स्टडी किए हुए हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। क्योंकि मान लीजिए सारे के सारे प्रश्न जो हैं आसान दे दिए जाते तो जो कम भी पढ़े हैं उनके लिए भी वो ईजी था और आराम से बना करके आ जाते। जो बहुत मेहनत करके गए उनके लिए भी ईजी था, वे भी बना करके आ जाते। तो कहीं ना कहीं से मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को इससे नुकसान हो जाता है। लेकिन जेपीएससी के द्वारा इस बार बहुत ही बेहतर प्रश्न सेट किया गया था और मेहनती कैंडिडेट्स को इसका लाभ मिला है। और इससे एक झलक आप देख सकते हैं, इससे एक आप समझ लीजिए कि पूर्व संकेत मान सकते हैं कि मुख्य परीक्षा में भी कुछ ऐसा ही प्रश्न आने वाला है। ठीक है, इसलिए मेंटली रेडी रहिए। और यही कारण था कि मैंने मुख्य परीक्षा की तैयारी करवाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया और 2-4 दिनों के रेस्ट के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी तीव्र गति से शुरू में करवा चुका हूं। लगभग 10-15 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं 4 से 5 टॉपिक के। तो इतिहास, मिडाइवल और झारखंड के इतिहास को पहला टारगेट रखा है, इसे कुछ दिनों में समाप्त करके ज्योग्राफी में इन करने का प्लान है। और जो घर में भी तैयारी कर रहे हैं, मेरे विचार से कटअप खेलना एकदम बंद कीजिए। जो होना है अब तो रिजल्ट आने के बाद ही होगा। अब चाहे बाउंड्री लाइन में हैं या बाउंड्री लाइन से अंदर हैं, पूरी तरह से सेफ हैं। हर स्थिति में आपको अब मेंस की तैयारी करनी ही होगी, है ना। क्योंकि प्रीलिम्स पास करने से कोई आप अधिकारी बनने को नहीं जा रहे हैं। प्रीलिम्स के बाद मेंस भी पास करना है और मेंस के बाद इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है। और जो 11वें जेपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनका स्कोर कम है या फिर नया सोच रहे हैं कि 11वां जेपीएससी की तैयारी किया जाए, जिसकी वैकेंसी जो है मार्च अप्रैल में संभावित है लगभग 250-300 सीटों की, उनको भी अभी से लगना होगा। आप इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। इस कारण ही मैंने एक अलग टेलीग्राम ग्रुप उसका भी क्रिएट कर दिया है, जहाँ पर रेगुलर टेस्ट चल रहे हैं। जो ऐसे भी पढ़ना चाहते हैं, वीडियो उपलब्ध है। सारे वीडियो का नोट्स बनाइए पहले कॉपी में, उसको अच्छी तरह से याद कीजिए। टेस्ट के वीडियोज भी उपलब्ध हैं, फिर टेस्ट भी आप दे सकते हैं। हर सुविधा उपलब्ध है, मेहनत आपको करना है। इसी के कटअफ के साथ साथ प्रश्नों की प्रकृति पर भी काफ़ी वाद विवाद हुए और वाद विवाद हो भी रहे हैं। ठीक है, देखिए 2-4 क्वेश्चन गलती आता है हर आयोग के द्वारा, वो कोई मैटर नहीं है। और आयोग के द्वारा जल्द ही संशोधित जो आंसर की है वो जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आयोग के द्वारा हर चीज़ को सुधार कर दिया जाएगा। इस बार देखिए जेपीएससी जो है काफ़ी गंभीर है अपने परीक्षा के प्रति। उसके प्रश्न के स्टैंडर्ड को देख करके ही लगा है। और जो भी आपको कहता है कि प्रश्न जो है बहुत सरल प्रकृति के थे, तो प्रकृति क्या होता है उसको पहले समझिए। प्रकृति कभी बदला नहीं करता, है ना। एग्ज़ाम हॉल में अलग मैटर होता है, 2 दिन बाद सब प्रश्न इजी लगने लगता है, वो कोई मैटर नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में कैसा फील हुआ, प्रश्न का स्टैंडर्ड एग्ज़ाम हॉल में आसान नहीं होता है। वहाँ पर इजी प्रश्न में भी डर लगता है, वो मार्कशीट में ब्लैक करने में, है ना। बाहर निकलने के बाद जिनको एग्ज़ाम हॉल के जस्ट बाद प्रश्न दीजिएगा तो 20-25 भी नहीं बनता, उन लोग प्रश्न को ईजी बनाने लगते हैं। ठीक है, प्रश्न कोई इजी नहीं था, बहुत अच्छा प्रश्न था। और जो भी शुरू में एग्ज़ाम के जस्ट बाद निकल करके बताते हैं कि हमारा 70 हो गया, 60-65 हो गया, 2 दिन बाद उनसे पूछिए,
है ना। और ख़ास करके जेपीएससी के जो आयोग के जब आंसर की आते हैं उसके बाद पूछिए तो अपने आप 10-15 डाउन हो जाता है। इसलिए कट ऑफ डाउन रहेगा। जिन्होंने भी अच्छा दिया है निश्चिंत रहें, उनका रिजल्ट आएगा। अब मुख्य परीक्षा तैयारी करने की बारी है ना। मुख्य परीक्षा तैयारी करने के दौरान थोड़ा सा आपको रणनीति से काम लेना होगा। जैसे तैसे आप तैयारी करेंगे तो नहीं चलेगा। प्रश्नों की प्रकृति को समझना होगा, हर टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, उसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उसका उत्तर कैसे लिखा जा सकता है। 20-30 प्रश्न लिखते लिखते जो है आपका इस पर कमांड हो जाएगा कि आखिर कैसे लिखा जाए। यही कारण है कि मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसी तरीके से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ क्लासेस को। और दूसरा जो है उन सारे नोट्स और संभावित प्रश्नों को मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करने का निरंतर प्रयास कर रहा हूं, ताकि ऐसे अभ्यर्थी जो टेलीग्राम ग्रुप से किसी कारण से नहीं जुड़ पाए हैं उनको यूट्यूब से लाभ हो जाए, है ना। जहां तक आयोग से संबंधित कुछ न्यूज का बात है तो छठी जेपीएससी का मामला जो था आपका 28 सितंबर को सुनवाई था। उस दिन हल्की फुल्की बहस हुई। उसके बाद 5 अक्टूबर को डेट दे दिया गया है। 5 अक्टूबर को माननीय झारखंड हाई कोर्ट के डबल बेंच के द्वारा क्या निर्देश दिया जाता है, निर्णय लिया जाता है, और जो उनके द्वारा अपील दायर की गई है छठी जेपीएससी में जो पास आउट कुछ अधिकारी हैं जो हिंदी वगैरह में फेल हैं या फिर जो भी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके भविष्य पर फैसला जो है लगभग उस दिन होना तय है। ठीक है। हालांकि सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं से उन लोगों के पक्ष में हैं जो हिंदी इंग्लिश में कम नंबर लाए थे, पास थे। 33% जो भी है वो पास तो थे लेकिन कम नंबर लाए थे। और जो 40% के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, और अगर नया रिजल्ट आता है तो लगभग 100 व्यक्ति जो 100 अधिकारी जो बाहर होंगे या उससे अधिक भी हो सकते हैं, तो इन लोग इन करेंगे। ठीक है। तो उनके लिए कुछ भी हो सकता है कि उस दिन सकारात्मक हो जाए। तो दोनों पक्षों के भविष्य का फैसला उस दिन होने वाला है। ठीक है। जहाँ तक जेएसएससी सीजीएल का बात है तो जिस दिन नियमावली बनी थी मैंने कहा था यह मामला कोर्ट में जाएगा, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी नियमावली में। किस तरीके से यहाँ पर इस तरह के नियमावली बनाए जाते हैं, जबकि मुख्यमंत्री का निर्देश था कि सारा का सारा संवैधानिक होना चाहिए। लेकिन नियमावली से झारखंड के ही कई अभ्यर्थियों को यहाँ पर फॉर्म भरने का इसलिए मौका नहीं मिलेगा क्योंकि दूसरे राज्य के बोर्ड से उन्होंने मैट्रिक या इंटर की शिक्षा ली थी। तो कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता। इन सब मुद्दों, एक हिंदी के मामले पर भी, हिंदी को जो हटा दिया गया है, तो इन मामलों को लेकर के कई केस सब हाई कोर्ट में हो चुके हैं। वो केस का इंतज़ार कीजिए। ये नहीं होना चाहिए था। इतना बहुत कुछ झेला गया है जेएसएससी सीजीएल जेएसएससी लेवल के एग्ज़ाम्स के जो भी कैंडिडेट्स हैं, उसके बाद ऐसा नियमावली नहीं बनना चाहिए था। उससे बेहतर था कि एक सटीक और विवाद रहित नियमावली बना करके हर साल एग्ज़ाम लिया जाए। और जो 7वें से 10वें जेपीएससी के कैंडिडेट हैं उनकी मुख्य परीक्षा की जहाँ तक बात है तो संभावित तो थी दिसंबर के लास्ट वीक में, लेकिन मुझे थोड़ा सा कम संभावना लगता है क्योंकि जनवरी के पहले वीक में यूपीएससी का मुख्य परीक्षा है और त्यौहार का भी सीज़न होता है 25 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक झारखंड में, यानी कि क्रिसमस से लेकर के आपका जो उस पर्व तक आपका चलता है। तो मान के चलिए कि 14 के बाद संभावना ज़्यादा है। हालांकि दिसंबर के लास्ट वीक को मैं मान करके ही चल रहा हूं, उससे पहले संभावना काफ़ी कम है कि दिसंबर के लास्ट वीक से पहले हो जाएगा। ऐसा मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। मुझे मैक्सिमम पॉसिबल लगता है कि 14 जनवरी के बाद कोई तिथि आपको मिल सकती है मेंस एग्ज़ाम की। हालांकि रिजल्ट अगले 30-40 दिनों में आ जाना चाहिए। उस रिजल्ट पर किसी तरह की कोई विवाद ना हो, ये आदर्श कंडीशन में मैं ये बता रहा हूँ, आइडियल कंडीशन में, है ना। यहाँ कब किस मुद्दा पर विवाद हो जाएगा झारखंड में बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए पहले रिजल्ट आने दीजिए। रिजल्ट के बाद देखिए सब नॉर्मल रहा तो आपका एग्ज़ाम जल्दी होगा, फिर अगला वैकेंसी भी
जल्दी। चलिए थोड़ा जेपीएससी मेंस की ओर फिर आते हैं। देखिए जेपीएससी मेंस में थोड़ा सा आपको रणनीति का पालन करना है। एक तो 4 सेक्शन जैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री में है तो 2-2 सेक्शन फर्स्ट राउंड में फिनिश कीजिए। उसके बाद समय मिलता है तो बाकी जो रेस्ट 2-2 सेक्शन बचे हुए रहेंगे उसके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं सलाह देना चाहूँगा, चूँकि यहाँ 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं, 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मीन्स 160 मार्क्स, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अन्यथा भारी नुकसान उठा बैठेंगे। और अक्सर मैं कैंडिडेट्स को देखता हूँ, सबके साथ होता है ना, कि ऑब्जेक्टिव चलो बाद में कर लेंगे, लेकिन ये बाद के चक्कर में कभी समय ही नहीं मिल पाता है। आप खुद फील करेंगे ये बाद में कर लेंगे और कभी समय ही नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सबसे बेहतर रणनीति है जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके साथ जो है ऑब्जेक्टिव को करते जाइए। यही कारण है कि जो मेंस ग्रुप मैंने बनाया है तो जो भी नोट्स देता हूँ और उससे संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन संभावित देता ही हूँ, और उसके साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कुछ दे देता हूँ, और जितने भी संभावित प्रश्न हैं उन सारे का ऑब्जेक्टिव वॉइस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करवा देता हूँ। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि वह पूरे सिलेबस से आएगा। मुख्य परीक्षा में आप सब्जेक्टिव के लिए तो कोई 2 सेक्शन, हिस्ट्री ज्योग्राफी में 2-2 सेक्शन आपने चुन लिया, लेकिन अगर आप इंडियन ज्योग्राफी को छोड़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री को छोड़ते हैं या किसी और हिस्ट्री के पार्ट को छोड़ते हैं, तो वहाँ से ऑब्जेक्टिव सेक्शन को थोड़ा सा ज़रूर देख लेना है। उसके लिए भी आपको आधा घंटा 1 घंटा ऑब्जेक्टिव के लिए डेली देना है। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि पिछली बार ऑब्जेक्टिव नो डाउट थोड़ा सा इजी आया था 6ठी जेपीएससी में, लेकिन इस बार प्रारंभिक परीक्षा में जैसा प्रश्न आया है तो मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव इजी ही आएगा, उसकी गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता है। समझ गए ना। प्रारंभिक परीक्षा एक चरण होता है, इसके बाद रिलैक्स नहीं हो जाना है कि चलो पास कर गए, 5-6 महीना ज़रूर आपका इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट को नहीं लाइएगा तब तक परमानेंटली जो है आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा और न ही लोग आपको अधिकारी के रूप में देखेंगे। उसके लिए तो तीनों स्टेज क्रॉस करना ही होगा। प्रीलिम्स नो डाउट सबसे टफ चरण होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी प्रीलिम्स क्रॉस कर जाते हैं जिनका सिविल सर्विसेज लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि वो केवल अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए प्रीलिम्स यहाँ तक कि पास करके बहुत लोग छोड़ देते हैं। मान लीजिए 4000 इस बार रिजल्ट आएगा तो 2500 से 3000 से ज़्यादा यहाँ बैठने वाले एग्ज़ाम में नहीं है। आपका जो कंपटीशन रहेगा वास्तव में मेंस में, अगर 252 सीट है तो 500 से 600 कैंडिडेट के बीच ही आपका कंपटीशन रहेगा। आप लिख लीजिए, सारे आंसर को आप लिख के आते हैं, आपका होगा। लिख के आते हैं तो कैसे लिख करके आते हैं, तो यहाँ पर आपको सलाह देने वाले, जोश बढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे, है ना। लेकिन कैसे लिखना है, कैसे तैयारी करना है, तो उसके नाम पर आपको जो है मोटा मोटा आपको नोट्स जो है पकड़ा दिया जाएगा। पढ़ते रहिए घर में, समझ में आए नहीं समझ में आए, पूरा 10 साल से बना हुआ है, वही प्रोवाइड हिंदी मीडियम के बच्चों को किया जा रहा है। सबसे बड़ा समझ आज देखिए कहा जा रहा है, हालांकि यूपीएससी के द्वारा डाटा नहीं जारी किया गया है, लेकिन 750 में 11 बताया जा रहा है कि हिंदी मीडियम के अभी तक पता चले हैं। 2, 4, 5 और बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा, क्यों, है ना। इतने नामी कोचिंग सेंटर्स हैं, दिल्ली से लेकर के आपका छोटे छोटे शहरों तक खुल गए हैं। हिंदी मीडियम को सिर्फ पैसा कलेक्शन करने का माध्यम बना लिया गया है, हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स को, समझ गए ना। आज आप आंसर जब लिखते हैं तो जिस तरीके से आप चूँकि बैचलर पास किए हुए हैं, मेहनत करते हैं, पीटी क्लियर करते हैं, कोई विश्वास दिला के कहता है कि ये पढ़ लो हो जाएगा, आप खूब मेहनत से पढ़ते हैं, रटते हैं, सारा लिख के भी आते हैं। मार्क्स जब मेंस का देखते हैं तो निराशा हाथ लगती है कि आखिर मार्क्स क्यों नहीं मिला। यूट्यूब पर कॉपीज उपलब्ध हैं सिविल सेवा के, हिंदी मीडियम के पास आउट कैंडिडेट्स का भी आप देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के पास आउट कैंडिडेट्स का देख सकते हैं। स्पष्ट अंतर आपको फील हो जाएगा, ठीक है। वो पास भी है हिंदी मीडियम के, रैंक अच्छा नहीं आया है,
लेकिन आपको स्पष्ट अंतर फील होगा, इसलिए मैंने बहुत पहले लगभग 6 महीना पहले बना दिया था एक वीडियो कि मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें। सिर्फ नॉलेज से यहाँ काम नहीं चलेगा, अपने आप को आपको प्रेजेंट करना होगा। इंटरव्यू में आप जो है डायरेक्ट प्रेजेंट होते हैं आयोग के समक्ष, और मुख्य परीक्षा में भी आप प्रेजेंट होते हैं। और मुख्य परीक्षा में आप कैसे प्रेजेंट करते हैं? अपने कॉपी के माध्यम से खुद को रिप्रेजेंट वहाँ पर करते हैं। वहाँ पर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए आंसर लिखने में। एक आंसर में 1 मिनट से ज़्यादा अगर लगा आपका, परीक्षक को, एग्जामिनर को नहीं देंगे। क्लियर? इसीलिए प्रेजेंटेशन इतना ज़बरदस्त होना चाहिए, बस वो एक लाइन से देखते चले गए, आपका उत्तर फाइनल हो गया कि बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है, चलो इसको मार्क्स दो। और जहाँ वो उलझे रास्ता में, है ना, तो समझिए कि आपका मार्क्स गया। बहुत ज़्यादा आप लिख देंगे तो एवरेज मार्किंग कर देगा, उससे ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। और यहाँ पर ध्यान रखना है, भूमिका और नीचे जो है निष्कर्ष, ये 2 चीज़ ज़बरदस्त आपको लिखना है, क्योंकि ये दोनों चेक करने वाले ज़रूर पढ़ते हैं, भूमिका और निष्कर्ष। अब बीच का पार्ट में तो आपको प्रेजेंटेशन चाहिए ही, समझ गए ना। इस दौरान कहीं भी आपके स्पेलिंग फॉल्ट्स होते हैं, बर्तनी में मिस्टेक होते हैं, तो भी आपका कॉपी पर नेगेटिव इफेक्ट जाएगा, मार्क्स की फिर कोई गारंटी नहीं रह जाएगी। और क्वेश्चन के अंत में परीक्षण करें, मूल्यांकन करें या फिर समीक्षा करें, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, आलोचना करें, इस टाइप का कुछ भी रहता है तो उसको महत्व देना है आपको, उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, अन्यथा एवरेज मार्किंग के शिकार हो जाएंगे या कम मार्किंग के शिकार हो जाएंगे। इन चीज़ों को ही ध्यान रखना है, केवल ये सुनने से नहीं होगा, ये अप्लाई करना होगा, है ना। प्रत्येक तरह की उत्तर को लिखिए। सिंपल उत्तर अगर आप लिख पाते हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तब आपको करना का है, विशेष रूप से मेहनत करना है। कोई भी क्वेश्चन लिखें, सारा चीज़ सही हो गया तो वहाँ पर कुछ नहीं करना है। मान लीजिए टिप्पणी में आप गड़बड़ा रहे हैं, आलोचना में, समीक्षा में, तो वही सेक्शन को थोड़ा अच्छा से लिख लीजिए 2-3 बार। और यहाँ तक कि जब आप उत्तर लिखने को जाते हैं तो निष्कर्ष और भूमिका हो, आलोचना हो, टिप्पणी हो, उसको पहले रफ में 2-3 बार लिख लीजिए। तो 2-3 बार लिखते लिखते अपने बुद्धि खुलने लगता है, फिर जो है फाइनल अपने आंसर में उसको इनपुट कर दीजिए, इससे भी लाभ होगा। ठीक है। एक ही शर्त है, कॉपियाँ भरती जानी चाहिए, रिफिल जो है खाली होते जाने चाहिए। अब बैठ के हमेशा स्टडी कीजिए, इस चीज़ का आपको केयर करना है ना। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान रखिए। मटेरियल की झारखंड के लिए कोई कमी नहीं होगी। धीरे धीरे मैं यूट्यूब से लेकर कर टेलीग्राम तक हर जगह मटेरियल बहुत ज़्यादा भर दूंगा। निश्चित रहें आप, सारे उत्कृष्ट क्वालिटी के मटेरियल मिलेंगे जो अच्छे अच्छे बुक्स से बनाए गए हैं। चूँकि मुझे भी पता है अभी समय जो है बहुत कम है एग्ज़ाम्स में। अगर मैं मोटे मोटे बुक पढ़ने को बोल दूंगा जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो एक ही चैप्टर में वो 10 दिन 5 दिन तक उलझ करके रह जाएंगे। जो पहले से पढ़े हैं उनके लिए समस्या नहीं है, लेकिन जो नए हैं निश्चित रूप से उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। और इस बार तो कम से कम उनका सपना फिर टूट जाएगा मेंस क्लियर करने का, है ना। इसलिए जो भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं स्पेशली उनको मैंने अभी बुक से, जो भी सेक्शन में पढ़ा रहा हूँ अभी, बुक नहीं स्टडी करने को कहा है, नोट्स को ही स्टडी करने को कहा है। आप लोग का भी स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए जो टू द पॉइंट हो, फैलना नहीं है ना। बस एग्ज़ाम आपको पास करना है। कोई ज्ञानी, बुद्धिमान, साइंटिस्ट, रिसर्च करने वाला टाइप का, नोबेल पुरस्कार लेने का लक्ष्य, ये सब तो कुछ है नहीं, है ना। आपको बस जेपीएससी क्लियर करना है। जेपीएससी सिलेबस दे दिया है, उसके अनुसार जो है आप स्टडी कीजिए, आपको सफलता मिलेगी, है ना। और हमेशा इस चैनल आपके साथ था, साथ है और साथ रहेगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आए हैं पूरे झारखंड से, दिल्ली से, बिहार से। उनमें से कई ने कहा कि मात्र 10 दिन पहले मैंने देखा है, 5 दिन पहले मैंने देखा है, काश पहले 1-2-3 महीना पहले देख लेते।
तो इसलिए आप लोग ही बताएं अपने अपने दोस्तों को, ताकि इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस चैनल के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे क्लासेस को देखकर लाभ उठाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास।